हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप सबकी हेल्थ अच्छी होगी एंड आप सब खुश होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी स्टडी रूटीन, अभी मैं क्या सब्जेक्ट्स पढ़ रही हूँ, अब इन दिनों में क्या क्या हुआ एंड अ लॉट अदर थिंग्स रिलेटेड टू यूपीएससी प्रीलिम्स 2024। तो वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहले अभी मेरे काफ़ी ज़्यादा नोट्स इकट्ठे हो गए थे, लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के शॉर्ट नोट्स, मॉक एनालिसिस, ये सब नोट्स ना मिक्सअप ही हो गए थे। सो उसके लिए मेरे को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही थी, तो फिर मैंने फ़ोल्डर्स ऑर्डर किए फ्रॉम अमेज़ॉन। इनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आपको लेने हो आप ले सकते हो, अच्छे हैं। तो मैंने आज सोचा कि मैं इन्हीं को पहले ऑर्गेनाइज़ कर लूँ। काफ़ी अच्छा लग रहा था, मतलब ऐसा लगता है अपनी मेहनत से हमने ये नोट्स बनाए हैं, लाइक दे आर सो प्रीशियस कि ऐसा लगता है इतने प्यारे प्यारे नोट्स, इनको संभाल कर रखना है। मतलब जिसने बनाए हो ना, वही उसकी वैल्यू को समझता है। तो मैंने नोट्स ऑर्गेनाइज़ कर लिए अपने शेल्फ़ में, अलग अलग सेक्शन में, जहाँ जहाँ मुझे रखने थे वहाँ मैंने रख लिए। और कल यूपीएससी का रिज़ल्ट आउट हो गया। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जिनने क्लियर किया उन सबको बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस। मतलब फाइनली उनका हार्ड वर्क, उनकी डेडिकेशन, उनकी परसिवरेंस जो थी वो रिज़ल्ट्स लाई। बट जिनका नहीं हुआ उनका क्या, तो वो आगे बात करते हैं। सो आई हैव ऑर्डर्ड दीज बुक्स फ्रॉम ओसवाल बुक्स। 2 बुक्स ऑर्डर की थी, जिसमें 15 मॉक पेपर्स हैं प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। एंड क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दे रही हूँ इस टाइम पर, तो मैंने काफ़ी सुना है इस बुक्स के बारे में, सो आई ऑर्डर्ड दीज। मैंने ये बुक ऑर्डर की है और इसमें सबसे पहले हमें 2023 और 22 के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे सॉल्व विद आंसर एनालिसिस लाइक दिस 2023। तो मुझे जब ये सॉल्व करना होगा पेपर, मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगी 2 आवर्स लगाकर, उसके बाद इसके सॉल्यूशंस देख सकती हूँ। एंड उसके बाद हमें मिल जाएंगे यहाँ पे 15 मॉक पेपर्स। तो मैं यहाँ पे सोच रही हूँ कि इनको मैं रेगुलर बेसिस पे सॉल्व करूँगी। दिस इज़ लाइक मॉक टेस्ट पेपर 1 क्वेश्चंस है, एंड उसके बाद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया आंसर्स की विद डायग्राम्स, सो दैट इट कैन बिकम ईजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। यू कैन सी, सो आई क्वाइट लाइक दिस बुक। क्वेश्चन पेपर्स हैं, अगर ये भी अच्छे से सॉल्व कर लिया फिर ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सिमिलरली आई हैव बॉट दिस CSAT 1 एज वेल। इसमें भी सिमिलरली, इसमें 3 इयर्स के पेपर्स हैं, 2023, 2022, 2021। उसके बाद क्वेश्चन पेपर्स हैं, तो मैं यहाँ से इनको सॉल्व करूँगी। जैसे मैंने आपको CSAT की अपनी स्ट्रैटेजी पहले भी बताई है, हाउ आई यूज़ टू डू। आई फर्स्टली सॉल्व द पेपर, उसके बाद मैं उसको एनालाइज करती हूँ एंड जो मेरे वीक पॉइंट्स हो मैं उनको सॉल्व कर लेती हूँ। सो CSAT में तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज व्हाट प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन माई प्रिपरेशन। दे हैव ऑल्सो गिवन द ट्रेंड एनालिसिस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज द इंपॉर्टेंट कोर एरियाज। Explanation is given so that you can check how to solve the questions. अगर आपको भी ये बुक लेनी हो तो आप भी ले सकते हो, लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई वॉज टॉकिंग अबाउट द UPSC रिज़ल्ट। तो एक टाइम ऐसा था जिस टाइम पे मेरे अटैम्प्ट्स नहीं हुए थे ना, उस टाइम पर आई यूज़ टू फील सो एक्साइटेड फॉर द रिज़ल्ट। ऐसा होता था कब रिज़ल्ट आएगा, मैं सब देखती थी किस किसने क्लियर किया, उनके इंटरव्यूज़ वॉच करना, उनके मॉक इंटरव्यूज़ देखना, उनकी स्ट्रैटेजीज़ देखना, और अपने आप को इमेजिन करना उस सिचुएशन में कि हाँ मेरा भी इस टाइम पे एक ऐसी सिचुएशन आएगी, मैं भी इंटरव्यू दे रही हूँ। लाइक हर एक बंदा करता है, जो सीरियसली प्रिपेयर कर रहा होता है वो करता है, मैं भी वैसे ही करती थी। लेकिन अभी जब खुद के 2 अटैम्प्ट्स हो गए हैं, स्टेट PSC के इंटरव्यू से आउट हो गए हैं, तो उसके बाद अब जब रिज़ल्ट आने वाला होता है ना, मेरा नहीं होता बट स्टिल आई फील सो एंशियस, सो अपसेट कि जिन बच्चों का नहीं होगा उनको कितना ज़्यादा बुरा लगेगा। देयर आर पीपल जिनका लास्ट अटैम्प्ट था और उनका क्लियर नहीं हुआ, डिस्पाइट द फैक्ट दे हैड पुट देयर 100%। उन्होंने अपना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। यार खुद ही सोचो ना, किसी बच्चे का अगर 1 नंबर से रह रहा है या 0.5 नंबर से रह रहा है, तो हम नहीं कह सकते कि उसने मेहनत नहीं की होगी, या की होगी। यार उसने भी उतनी इक्वली मेहनत की है। PSC का एग्ज़ाम है ना, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप ले लो, उसमें हार्ड वर्क तो होता है। आई विल से 90% रोल हार्ड वर्क का है, लेकिन उसके अलावा बाकी जो रोल है बहुत से फैक्टर्स आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा। UPSC में जब आपका प्रीलिम्स हो जाता है, उसके बाद मेंस में भी सब्जेक्टिविटी है इतनी ज़्यादा, कोई टीचर
किसी को ज़्यादा नंबर दे दे, किसी को कम नंबर दे दे, डिपेंडिंग अपॉन हिज मूड। उसके बाद इंटरव्यू इज़ ऑल्सो फुल सब्जेक्टिविटी वाला है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी चीज़ को करना छोड़ दें इस रीज़न की वजह से कि इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, इस वजह से टेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूर होती है, क्योंकि मुझे हो रही है 1-2 दिन से। अभी मैं ठीक हूँ जिस टाइम पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन उसके अलावा 2 दिन मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट रही हूँ ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब आपको दिखता होगा मेरी वीडियोज़ में कि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ। मुझे अपनी मदद खुद ही करनी पड़ेगी। गॉड हेल्प्स दोज़ हू हेल्प देमसेल्व्स। देन मैं समझ पाऊंगा कि जीवन क्या है। अब मुझे प्राइवेट सेक्टर में रहना है, या मुझे और किसी तरह मुझे अपने पीसीएस निकालने एग्जाम, या मुझे अपने दूसरे और एवेन्यूज ढूंढने हैं, या मुझे और पढ़ाना है। मेरा एक दोस्त है वो मिरांडा हाउस पढ़ाता है, दिल्ली में कॉलेज का, काफी पता होगा। क्योंकि मैं इन सब चीज़ों पे कोशिश कर रही हूँ। और होता क्या है ना, जब हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट होता है, सेकंड अटैम्प्ट होता है ना, उस टाइम पे हम ये प्रेशर फील नहीं करते हैं, जो कि जब हम अपनी प्रिपरेशन के थर्ड या फोर्थ ईयर में आ जाए तब करते हैं। क्योंकि मैं भी इस फेज़ से गुजरी हूँ, और मैं जब फर्स्ट अटैम्प्ट में थी ना, उस टाइम मैं यही चीज़ें सोचती थी कि यार जो बच्चे कहते हैं कि हमें बहुत टेंशन होती है, या फिर हमें रोज़ लगता है हमारा होगा कि नहीं होगा, स्पेशली द टॉपर्स भी यही कहते हैं। मैं सोचती थी इनको क्यों ऐसा लगता है यार, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मेरे को उस टाइम पे सच में नहीं लगता था। सम डेज़ आर रियली वेरी डिफ़िकल्ट, जब ऐसा फ़ील होता है कि होगा नहीं होगा। सिर्फ यूपीएससी नहीं, हर एक एग्ज़ाम कि होगा कि नहीं होगा, क्या गारंटी है कि हम जो पढ़ रहे हैं उससे आएगा, हम जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं, क्या हम प्रीलिम्स को कर पाएंगे। अगर प्रीलिम्स में फिर से गलती हो गई, फिर से कोई एक नंबर से भी रह गया अगर, तो मतलब बहुत सा ओवर थिंकिंग। और होता क्या है ना, जिस टाइम पे हम ओवर थिंक कर रहे हो ना, उस टाइम पे तो फिर पूछो ही मत, जितने भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना वो सब आ जाते हैं एक साथ। फिर आपको पॉजिटिव कुछ दिखेगा ही नहीं, बस नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, हर एक नेगेटिव थॉट उस टाइम पे मन में आ जाएगा। तो लेकिन उसको भी फिर मैंने साइड पर रख कर कोशिश की कि मैं थोड़ा पढ़ लूँ, क्योंकि फिर भी यार हमारे हाथ में तो क्या ही है, हमारे हाथ में बस मेहनत करना ही है, और तो हम कुछ नहीं कर सकते। और ये मेरे इन्वायरमेंट के टारगेट्स कंप्लीट होते हैं, और ये मेरे रिवाइज़ वाला बचता है, वो मैं थोड़ा करूँगी। कल से मुझे साइंस एंड टेक स्टार्ट करना है। और फ्यूचर इज़ नॉट गारंटेड टू एनीवन, किसी को नहीं पता है कि उसका होगा कि नहीं होगा, तो उसको सोच के कुछ फ़ायदा तो है नहीं है। हमारे हाथ में मेहनत है तो हम वही कर सकते हैं, बाकी होगा नहीं होगा वी विल सी टू इट। सो फिर मैंने फ़र्स्ट डे पे जो मैंने ओसवाल बुक्स ऑर्डर की थी, मैंने उससे मॉक एक सॉल्व किया, उसके साथ साथ मैं इन्वायरमेंट ही रिवाइज़ कर रही थी। मॉक मैंने दिया, उसमें मेरा स्कोर अराउंड 96 था, क्योंकि वो पेपर भी इजी था, थोड़ा स्टैटिक बेस्ड था, जो कि मुझे अच्छा लगा। क्योंकि जो हम चीज़ें पढ़ते हैं ना, हम उसी को जब सॉल्व करें तो फिर हमें पता चलता है कि हम अपनी चीज़ों को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल रैंडम सा पेपर आ जाए तो फिर समझ नहीं आता कि हमने जो नॉलेज पढ़ी है उसको हम यूज़ कर पा रहे हैं कि नहीं। तो मेरे को अच्छा लगा पेपर। तो उसके अलावा ठीक है स्कोर, लेकिन अभी मेरा ज़्यादा फोकस ना इस चीज़ पे रहेगा कि मुझे स्टैटिक और करंट अफेयर्स को अच्छे से रिवाइज़ करना है, अपने नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करना है। मतलब इतना अच्छे से कि वो पूरे लर्न ही हो जाए, क्वेश्चन पढ़ते ही मुझे पता हो कि इसके क्या सॉल्यूशंस थे, क्या आंसर थे, इस टाइप से आई वॉन्ट टू डू दैट। कमिंग टू द नेक्स्ट डे, तो मैंने ज़्यादा प्रॉपर शूट नहीं किया था, सो आज मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिवाइज़ करना। ये नोट्स हैं जो मैंने शिविन सर के लेक्चर से बनाए थे, तो ये मैंने ऑनलाइन बनाए थे, तो मैंने आज ये रिवाइज़ कर लिए थे अच्छे से। उसके बाद अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज करूँगी अपनी, जिसमें मैं 2 सब्जेक्ट्स को लेकर चलूँगी, इस तरह से मैं अपने डेज़ ट्रैक कर रही हूँ। यानी मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रही थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ही ज़्यादा होता है ना जैसे सर फटने वाली, वैसी हो रही थी। तो मैंने अपने लिए चाय बनाई, लेकिन उससे भी खैर कुछ फ़र्क तो पड़ा नहीं मुझे। मेरा बस यही है, जब मैं ओवरथिंक करूँगी ना तो मेरे को हेडेक होगी, मेरे को आइज़ में पेन होगी, ये तीनों चीज़ें मेरी लिंक्ड हैं। उसके बाद मैंने साइंस एंड टेक की PT 365 स्टार्ट की, एंड फिर जब कुछ ना समझ आए, हनुमान चालीसा कम्स टू द रेस्क्यू। आई नो फ्यूचर इज़ अनप्रिडिक्टेबल, बट स्टिल हमारे हाथ में एक ही चीज़ है, मेहनत करना, तो हम वही कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड जस्ट गिव योर बेस्ट। बाय बाय।